तो मेरे प्यारों भाई बहनों में फिर से वचन लेके आया हूँ आप लोग के पास। तो आज का वीडियो है सूखी हड्डियों की घटी। अगर सूखी हड्डियों की घटी है तो आप लोग ध्यान से सुनिए वीडियो और देखिए। एचकेएल 37 का 2 से हम पढ़ रहे हैं। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डी थी और वह बहुत सूखी थी। मतलब बहुत सी हड्डी थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हड्डी था और सूखी भी थी। मतलब वो हड्डी सूख गई थी पूरी तरह से, उसमें मांस नहीं था। तो ऐसे एक भविष्यवाणी ही है जो किया हुआ है बाइबल वचन में है। तो जैसे लोग को जलाया गया हो या ज़मीन पर दफनाया गया हो या समुद्र में डुबाया गया हो या कोई बड़ा जानवर निगल लिया होगा, उस समय यीशु का शब्द को सुनेंगे और हड्डी खड़ा होगा यीशु का सामर्थ्य से, शक्ति से, और उसमें मांस और सांस डाल देगा यीशु मसीह और उसको सिंहासन में ले जाएगा। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डी जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। परमेश्वर ने पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डी जी सकती है? फिर से इस हड्डी में सांस आ सकता है? क्या जी सकता है? क्या मांस आ सकता है? तो उसने जवाब दिया कि हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। मतलब परमेश्वर ही जानता है कि किसके अंदर सांस देना है, कौन सी हड्डी में मांस देना है, उसको परमेश्वर ही जान रहा है, वो ही देता है। ठीक है। 4 में, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूँ कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। तुम लोग जी जाओगे, जी जाइएगा, सांस आ जाएगा। जैसे सूखी मिट्टी पर बारिश पड़ता है तो गीला हो जाता है और गीला मिट्टी पर धूप पड़ता है तो सूख जाता है। ठीक है। तो उसी कारण आप लोग संसार से जो ज्ञान और संसार के जो भी रीति रिवाज या जो भी पाप बुराई को आप लोग भर लिए हैं, शैतान आप लोग को उकसाया और पाप में आप लोग डूब गए, तो आप लोग सूख गए होंगे, हड्डी के समान सूख गए होंगे। लेकिन जैसे परमेश्वर की वचन आपके हृदय मन में पड़ेगा, जितने आप लोग भरेंगे, आपके अंदर सांस आ जाएगा, मांस भर देगा परमेश्वर और आप लोग जी जाइएगा, आप लोग खड़ा होइएगा। हाँ, हम लोग जानते हैं कि पाप का स्वभाव आदम से वंशानुगत से आया और सारे मानव जाति में फैल गया है। इसीलिए ना चाहते हुए भी हर मनुष्य पाप में गिरता और गिर जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर स्वयं से चुनने का फ्री विल इच्छा दिया है। इसलिए तो परमेश्वर आप लोग का परीक्षा भी करता है। जैसे आप लोग को फ्री विल दिया है ना, स्वयं से चुनने की इच्छा, तो आप लोग शैतान का बात को मान के शैतान के मार्ग में चल रहे हैं या तो परमेश्वर की बात को मान के परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। तो ये स्वयं छूट दिया है परमेश्वर, स्वतंत्र दिया है। इसीलिए कि स्वतंत्र और छूट में ही प्रेम है। नहीं तो अगर परमेश्वर कठपुतली बना देता और परमेश्वर जैसे नाचाता वैसे अगर नाचते रहते हैं आप लोग, तो पाप भी नहीं होता और मतलब उसमें प्रेम भी नहीं होता रहने के लिए। लेकिन परमेश्वर स्वतंत्र दिया है। ठीक है। और बात यह है कि जो जानबूझ के पाप करता है, ये जानबूझ के जो पाप करता है उनके लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं है, बाइबल बताता है। ठीक है। अगर आप सबसे पाप हो गया है तो यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और धर्मी है, वो सहायक है, हमारे पापों को क्षमा करने में सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। उससे क्षमा मांगे, पछतावा करें, वो माफ़ कर देगा। और मैं तुम्हारी नस उपवास कर मांस चढ़ाऊँगा और तुमको चमड़े से ढाँपूँगा और तुम में सांस समाऊँगा और तुम जी जाओगे
और तुम जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। तो अगर आप लोग कोई पाप किए होंगे तो आप लोग सोच रहे होंगे, अगर आप लोग निराशा, उदासा, सूखा महसूस कर रहे होंगे, जैसे अगर कोई हांडी दारू पिया होगा तो सोच रहा होगा कि यीशु मुझे माफ़ करेगा या नहीं, या कोई ऐसे लड़का लड़की जो शारीरिक संबंध बनाते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के संबंध में अगर होंगे तो लोग सोच रहे होंगे परमेश्वर मुझे माफ़ करेगा नहीं, मैं बड़ा पाप कर दिया। या इंटरनेट पर, यूट्यूब पर या कहीं भी ऐसे कामुकती भरी गंदे वीडियो, पोर्नोग्राफी वीडियो या मैगजीन, कोई भी ऐसे वीडियो देखकर लग रहा होगा कि आप लोग बेविचार किए हैं, गंदे पाप किए हैं, ऐसे अगर सोच रहे होंगे तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग चिंता मत कीजिए। यीशु मसीह आप लोग के लिए क्रूस पर बलिदान दे दिया है, आपका पाप का दंड भुगत दिया है। लेकिन आप लोग अपने पापों से पछतावा करें, सच्चे मन से माफ़ी मांगें और आप लोग बाइबल पढ़ें। यीशु के वचन को आप लोग जितने भरेंगे उतने सूखे हड्डी पर मांस आएगा, सांस आएगा और जान आ जाएगा। इसलिए बाइबल पढ़ें और वचन पर चलें। तो यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि नस उपज कर मांस चढ़ाऊंगा, नस उपज कर मांस चढ़ाऊंगा, यह परमेश्वर वादा कर रहा है। और कह रहा है कि तुमको चमड़े से ढापूंगा, मतलब हड्डी सूखा है ना तो चमड़े से ढापेगा अपने सामर्थ्य, अपने शक्ति से, अनुग्रह से। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भीड़ोल हुआ और वह हड्डी इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। तो उस समय भी जितने लोग मरे होंगे उन लोगों का हड्डी तितर बितर होगा, उसको परमेश्वर इकट्ठा कर देगा, जुटा देगा एक समय में। तो आप लोग यहेजकेल के 37 से पूरा लास्ट तक पढ़ेंगे तो आप लोग को कुछ और बातें समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। मैं इतना ही पढ़ रहा हूँ आप लोग के लिए, लेकिन मैं कुछ बातें को समझाना जा रहा हूँ। जैसे अगर आप लोग प्रार्थना विनती छोड़ दिए होंगे, अगर प्रार्थना विनती करने का मन नहीं लग रहा होगा, या आप लोग परमेश्वर को भूल गए होंगे, परमेश्वर को याद नहीं कर रहे होंगे या धोखा दिए होंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग प्रार्थना कीजिए और बाइबल को पढ़िए और परमेश्वर की मार्ग पर चलिए, बाइबल मार्ग पर, और उसका आज्ञाओं को पालन कीजिए। आप लोग भले भी संसार में कितनों धन कमा लीजिए, या भले ही आप लोग बड़े महल बना लीजिए, या भले ही आप लोग धर्म के आड़ में घूमते रहें, लेकिन शांति नहीं मिलेगा। सिर्फ परमेश्वर की वचन में ही शांति मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य कर रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वचन से आप लोग जीवित रहेंगे। लेकिन आप लोग संसार के मूल्यों, संसार के चकाचौंध और सुख विलास की ज़िंदगी, आप लोग खुशी आनंद लेना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग के हृदय में शांति नहीं आता है, जीवन नहीं है आपके यहाँ, सूख गए होंगे हड्डी के समान। लेकिन मनुष्य को रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर के मुख से निकली हुई बाइबल वचन में लिखा है, उसको आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग जीवित रहेंगे, इसके अनुसार चलेंगे तब। तो आज से ही शुरू कर दीजिए प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना, और मसीह लोग के साथ संगति रखें, प्रार्थना करें, समय गुजारें, परमेश्वर से अकेले जाके मिलें, और जो हड्डी है उसमें मांस और सांस परमेश्वर भरेगा। तो भाई बहनों, इस वचन से परमेश्वर आप लोग का आशीर्वाद दे, जीवित यीशु के नाम में, आमीन।